हेलो मेरे स्टूडेंट्स, अशोक वाटिका चैनल में आप लोगों का स्वागत है। कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं कुछ समझ होंगे। तो अभी तक हम लोग त्रिकोणमिति का हम लोग का चैप्टर चल रहा था, जिसमें 2 पार्ट हो चुके हैं हमारा। ठीक है। तीसरा पार्ट हम लेकर आए हैं, इसमें हम लोग का पूरा क्लियर हो जाएगा। ठीक है ना। कह रहेगा पार्ट 3 में 10 15 इंटू 10 20 इंटू 10 70 इंटू 10 75 बराबर व्हाट क्या होगा। ठीक है बच्चों, यहाँ पर करना क्या है, कल के सूत्र हम बताए थे 90 माइनस थीटा वाला सूत्र याद पड़ रहा है आप लोगों को। इसमें देखिए, इसमें पहले नंबर बताए थे क्या कि थीटा 90 डिग्री हो रहा है नहीं हो रहा है। यहाँ पर ध्यान दीजिए, यहाँ पर हम ध्यान देंगे किसी जिसको वो है, यहाँ पर गिनेंगे हम 4 को, 1 2 3 4 सब गुना में है। ठीक, तो इसमें से 2 को हम चेंज कर देंगे। ठीक है ना, 4 को है तो आधा को चेंज कर देंगे। मान लीजिए हम इसको चेंज कर देंगे 10 90 माइनस थीटा, तो इसको सूत्र को हम चेंज करेंगे तो हो जाएगा कॉट थीटा। क्या हो जाएगा बच्चों? कॉट थीटा। जैसे यहाँ पर एक चेंज कर दिखा दे 10 90 माइनस 90 में से क्या घटेगा कि 15 आ जाए, तो यहाँ पर क्या घटेगा 75 ना, मतलब ये वाला हमारा घटेगा। ठीक है बच्चों, इसके साथ हो जाएगा तो 10 90 में थीटा सूत्र क्या हो जाएगा? कॉट थीटा। क्या हो जाएगा बच्चों? कॉट थीटा। अब ध्यान दीजिए, कॉट थीटा के यहाँ पर आ जाएगा, गुना में इंटू मतलब कहीं से भी कहीं भी गुना कर देंगे हम। गुना में है गुणनफल, तो कहीं से भी कहीं गुना कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पर 2 गुना 3 गुना 5 रहता है, तो जरूरी नहीं कि हम 2 गुना 3 पहले करेंगे, हम 2 के साथ पहले 5 में कर सकते हैं। 2 5 10। ठीक है, तो वैसे ही गुना में है तो ये कट 75 आ गया, इसको चेंज किया तो पहले वाले को चेंज किया तो कट 75। यहाँ पर क्या दिया 10 75 मैंने इंटू 10 75। कल बताए थे बच्चों कि एक दूसरे का जब उल्टा सूत्र होता है, थीटा बराबर है ना हमारा यहाँ पर 75 75 थीटा बराबर है, एक तरफ से हो गया कट थीटा इंटू टेन थीटा। तो कट थीटा इंटू टेन थीटा दोनों एक दूसरे के विपरीत है, उल्टा है, तो उल्टा गुना करके होकर क्या होता है बच्चों? 1 होता है। क्या होता है बच्चों? 1। ठीक, तो यहाँ पर अब जैसे मान लीजिए कि इन दोनों को हम चेंज किए तो 1 हो गया, वैसे इन दोनों में से किसी एक को चेंज कर देंगे। मान लीजिए ये 20 वाला को चेंज करेंगे तो कट 70 आ जाएगा हमारा। क्या आ जाएगा बच्चों? कट 70। ठीक है, जैसे ये आया। ठीक है ना, तो ये भी करने का मतलब 1 हो गया, तो इसका मान 1 हुआ और इसका भी मान 1 हुआ, और सब गुना में है, मैंने 1 गुना 1, तो 1 गुना 1 क्या होगा? 1 ही होगा। तो हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा? डी। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बच्चों? डी। ठीक है, खूब बढ़िया से क्लियर होगा कि नहीं होगा बच्चों आप लोगों का? दूसरा देखते हैं, कह रहेगा 4 sin x थीटा बराबर 3। तो कह रहा थीटा बराबर व्हाट क्या होगा? थीटा का मान यहाँ पर निकालना, कुछ नहीं करना है बच्चों, 4 को बाटा के नीचे ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा हमारा? ये 3/4। अब इधर से वर्ग है तो इधर का क्या हो जाएगा? वर्गमूल, क्योंकि उधर जाएगा पहले तो 4 क्वेश्चन नहीं किए, तो 3/4 हो गया। अब फिर वर्ग है तो उधर जाएगा क्या हो जाएगा? वर्गमूल। अब इसका वर्गमूल निकालेंगे तो 3 का तो वर्गमूल निकलेगा नहीं बच्चों, लेकिन 4 का निकल जाएगा। क्या निकल जाएगा? 2 √3/2। अब बताइए कि साइन किसका मान है? √3/2 60 का मान है ना, तो वही हम इसमें देखेंगे 60 यहाँ पर है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा? आंसर। क्योंकि √3/2 जो है साइन का किसका मान है? 60 डिग्री का, तो 60 पर हमारा आंसर हुआ। ठीक, आशा करते हैं खूब बढ़िया समझ में आ रहा है आप लोगों बच्चों। अगला क्वेश्चन है, कर सेक 70 इंटू साइन 20 प्लस कॉस 20 इंटू कोसेक 70। ध्यान दीजिए, यहाँ पर बीच में प्लस है, प्लस के बीच में यहाँ पर 2 दिया है, 2 में से किसी एक को चेंज करेंगे। यहाँ पर भी 2 में से किसी एक को क्या कर देंगे बच्चों? चेंज कर देंगे। सपोज डेट देखिए, मान लीजिए हम इसको चेंज करेंगे तो हो जाएगा ये सेक। ठीक है, सेक 90 माइनस थीटा, सेक 90 माइनस थीटा का लिखेंगे 20 लिखेंगे, 20 घटाएंगे तो क्या हो जाएगा? सेक 90 थीटा का हो जाएगा बच्चों ये, सॉरी कोसेक थीटा का हो जाएगा बच्चों? कोसेक थीटा, थीटा मतलब कि 20 डिग्री, इंटू साइन 20 क्या है बच्चों? साइन 20। ठीक है, प्लस वैसे इन दोनों में से किसी एक को चेंज कर देंगे हम। ठीक है, तो कोसेक को चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा? यहाँ पर मान लीजिए साइन क्या हो जाएगा बच्चों? कोसेक थीटा को चेंज करेंगे तो साइन थीटा। यहाँ पर साइन कितना हो जाएगा? जैसे थोड़ा विस्तार से कर दे रहे हैं। ठीक है ना, कॉस 90 माइनस थीटा, तो थीटा क्या घटाएंगे? 70 घटाएंगे। मैंने देख लेना 20 कैसे आएगा? यहाँ पर 20, तो 90 में से 70 घटाएंगे तभी ना 20 आएगा बच्चों। तो ये हमारा इसका क्या हो गया? ये हमारा इसका ये cos 90 में थीटा तो सूत्र क्या होता है? साइन थीटा। थीटा मतलब कि ये जो है थीटा, इंटू में क्या है? कोसेक 70। क्या है बच्चों? कोसेक 70। ठीक है ना, अब दोनों देखिए थीटा बराबर है हमारा, अब दोनों एक दूसरे के विपरीत है। साइन थीटा और कोसेक थीटा एक दूसरे का उल्टा होता है। आप लाल बटन को याद कीजिए, साइन का नीचे था, कोसेक था ना, उल्टा है तो मतलब कि ये भी 1 हो गया। क्या हो गया बच्चों? 1 हो गया। और यहाँ पर ये भी दोनों ध्यान दीजिए, थीटा थीटा बराबर है थीटा, तो कोसेक और साइन ये भी उल्टा है, तो ये भी 1 हुआ। 1 और ये प्लस वाला प्लस, 1 प्लस 1, 1 प्लस इसका 1, मतलब जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा बच्चों? 2। क्या हो जाएगा? 2।
अब देखेंगे इसमें ऑप्शन में कहाँ 2 दिया है, ऑप्शन नंबर सी में हमारा है 2, तो 2 हमारा क्या हो गया आंसर। समझ में आ रहा है बच्चों, खूब बढ़िया से। अगला देखते हैं, कह रहा है cos 1 डिग्री cos 2 डिग्री इंटू है, यहाँ पर इंटू दे या ना दे, इंटू है, ठीक है, मैंने गुना है। cos 3 डिग्री डॉट ऐसे cos 4 डिग्री 5 डिग्री cos 6 डिग्री डॉट ऐसे cos 9 डिग्री तक दिया है, ठीक है। अब आप लोग बताइए क्या cos 1 का मान आपको पता है, या cos 2 का मान, या cos 3 का मान, cos 4 का मान हमें भी नहीं पता है, ठीक है, नहीं पता, क्योंकि 10वीं क्लास में 1 2 3 डिग्री का मान नहीं याद करना होता है, ठीक, नहीं दिया तो हम लोग कुछ नहीं करेंगे, इसको ऐसे ही रहने दे, सब गुणनफल में ना है, गुणनफल में कितना भी गुना हो बस लास्ट लगा यहाँ पर मान निकालेंगे। cos 90 का मान क्या होता है बच्चों, 0 का होता है बच्चों, 0, cos 90 का मान 0। यहाँ पर कुछ भी है, चाहे पहाड़ ही क्यों ना है, अगर पहाड़ में भी 0 से गुना करो तो क्या होगा बच्चों 0 हो जाएगा, 0। मतलब इसमें ऑप्शन नंबर का ऑप्शन 0 देखेंगे कहाँ पर है, यहाँ पर, ये हमारा क्या हो गया आंसर हो गया। समझ में आ रहा है बच्चों, इसका मान आप लोगों को पता हो या ना हो, आप लोगों को डर का भागना नहीं है, बस लास्ट का मान निकालिए। cos 90 का मान क्या होता है 0। जब 0 से किसी भी अंक में गुना करेंगे, चाहे यहाँ पर कुछ भी है, पहाड़ ही क्यों ना हो, इन सब का मान कुछ भी हो, जब 0 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा बच्चों 0, तो 0 हमारा क्या हो गया ऑप्शन नंबर हो गया हमारा सही हो गया, ठीक। इसमें देखते हैं, इसमें भी वही दिया है, लास्ट में क्या है cos 180 डिग्री लिख दिया। अब यहाँ पर बच्चे अब ना पढ़े होंगे, फटाक से 180 डिग्री तो हम लोग का मान याद किए नहीं है, सर लिखवाए नहीं है, टेंशन नहीं लेना है बच्चों, यहाँ पर भी कुछ भी होगा, यहाँ पर कुछ भी गुणा में, ये जिस तरीके से इसका मान 0 हुआ वैसे ही जिस तरीके से cos 90 का मान हमारा 0 हुआ, वैसे ही cos 180 डिग्री का भी मान क्या हो जाएगा 0 ही होगा, ठीक है। भले लिखवाना है, आप लोग याद कर लीजिएगा, cos 90 पूछे या cos 180 डिग्री पूछे, दोनों का मान क्या होता है 0। आप ही जस्ट बताए 0 से किसी भी अंक में गुना कीजिए, किसी भी चीज में, तो क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो इसमें भी हमारा आंसर क्या हो जाएगा 0, जो कि ऑप्शन नंबर 1 में ही हमारा है, ठीक। समझ में आ रहा है बच्चों खूब बढ़िया से, आशा करते हैं खूब बढ़िया से समझ में आ रहा है, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों, कह रहा है का cos 60 इंटू cos 30, cos 60 इंटू cos 30 और माइनस का चिन्ह sin 60 इंटू sin 30, ठीक है बच्चों। जहां भी प्लस या माइनस आ गया तो वहां से हम लोग ले लेंगे, इसमें से किसी एक को चेंज कर देंगे और इसमें भी किसी एक को चेंज कर देंगे, ठीक है ना बच्चों। मान लीजिए हम cos 60 को चेंज करेंगे तो cos 90 माइनस, सोचना है कि इसमें से क्या घटाएंगे 60 आ जाए तो 30 घटाएंगे, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर 60 लाना है तो 90 में से क्या घटेगा 30 घटेगा। अभी हमारा सूत्र हो गया, इसी का सूत्र ये cos 90 माइनस थीटा, सूत्र क्या हो जाता है sin थीटा, थीटा मतलब 30 डिग्री sin थीटा, और ये क्या है cosec 30, एक को जस का तस रहने दिए बच्चों, ठीक है, माइनस। अब इसमें से भी किसी एक को हम चेंज कर लेंगे, किसी एक को भी चेंज करेंगे, मान लीजिए हम इसको चेंज कर ले रहे हैं, ठीक है ना, इसको, तो इसको हम चेंज करेंगे, यहाँ पर चेंज कर रहे हैं sin 90 माइनस 90 में से क्या घटाएंगे 60 आएगा तो 30 घटेगा ना बच्चों, ठीक। तो sin 90 माइनस थीटा, तो सूत्र क्या होता है इसका, अब इसका सूत्र हो गया cos थीटा, थीटा मतलब 30 डिग्री, किसी एक को चेंज कर लिया, दूसरा का जस का तस रहेगा। अब देखिए, अभी बच्चों यहाँ पर ध्यान देना है आप लोगों को, क्या हो जा रहा है, यहाँ पर कह रहा है का sin 30 डिग्री, यहाँ पे है sin 30 डिग्री इंटू में गुना cos 30 डिग्री, और यहाँ पर है cos 30 डिग्री, वही बात हो गया। ध्यान दो बच्चों, पहले sin दिया है उसके बाद cos, थीटा सबका बराबर 30 30 30 30, थीटा बराबर है, इसमें पहले sin लिखा है बाद में cos, इसमें पहले cos लिखा है बाद में sin, खैर गुना में कोई मतलब नहीं रह जाता है। हम 2 गुना 5 का है या घटाव का चिन्ह 5 गुना 2, सेम इसी रूप पर ये दिया है, 2 गुना 5 माइनस 5 गुना 2, मतलब तो ये भी 10 ही होगा, घटाव 10, 10 में से 10 घटेगा तो क्या हो जाएगा बच्चों 0 होगा कि नहीं, ये 10 घटाव 10 हम कटा सकते हैं, लिख सकते हैं कि 0 हुआ, वैसे ही ये पूरा का पूरा, ये पूरा और ये पूरा कट का आंसर क्या हो जाएगा बच्चों हमारा 0, का हो जाएगा बच्चों 0। और 0 देखेंगे ऑप्शन कहाँ है, ऑप्शन नंबर ए में हमारा 0 है, 0 का हो गया हमारा आंसर हो गया, ठीक बच्चों। अगला देखते हैं क्वेश्चन, अगला है कह रहा tan 50 डिग्री प्लस cot 40 डिग्री। अब 2 को दिया तो जाहिर सी बात है किसी एक को चेंज करेंगे, क्या करेंगे बच्चों किसी भी एक को हम क्या करेंगे चेंज करेंगे, ठीक है ना। जैसे मान लीजिए पहले को हम चेंज कर रहे हैं तो tan कितना घटाएंगे, फर्स्ट बोलिए बच्चों, tan 90 माइनस क्या घटाएंगे 40 में घटाएंगे, क्योंकि 50 कैसे आएगा 90 में 40 घटेगा, तो अभी tan 90 माइनस थीटा, तो सूत्र क्या होता है cot थीटा, का होता है बच्चों cot थीटा, थीटा मतलब 40 डिग्री, ठीक है, थीटा मतलब 40 डिग्री, अब प्लस ये भी है cot 40 डिग्री, अब प्लस में जुट जाएगा ना एक जाता है, तो थीटा भी बराबर ही है
एक और एक, एक एक क्या हो गया 2, 2 कॉट थीटा मतलब 40 डिग्री। अब बताइए, देखते हैं ऑप्शन में कहाँ दिया है 2 कॉट 40 डिग्री। 2 कॉट, यहाँ पर 2 नहीं दिया बच्चों, ध्यान रखना, यहाँ पर 2 दिया तो tan दिया, का मतलब क्या हुआ, ये हो नहीं रहा है, एक तो आया नहीं, इसका मतलब इसको भी चेंज कर देते हैं 2, इसको चेंज कर देंगे कॉट 90 माइनस, और 90 में से क्या घटाएंगे 40 आएगा, तो 90 में से 50 घटाएगा ना बच्चों, 90 में से 50 घटाएंगे तभी तो 40 आएगा। तो ये 2, ये सूत्र हो गया कॉट 90 माइनस थीटा, तो सूत्र क्या होता है, ये डिग्री है, कॉट 90 माइनस थीटा, सूत्र क्या हो गया tan थीटा, का हो गया बच्चों tan थीटा का मतलब 50, थीटा का मतलब 50। और ऑप्शन नंबर देखते हैं 2 tan 50 डिग्री, 2 tan 50 डिग्री हमारा ऑप्शन नंबर डी में इंतजार कर रहा है आंसर के लिए। अगर आप सही मारते हैं तो इंतजार कर रहा है, ठीक है बच्चों। मिलते हैं अगला क्वेश्चन देखते हैं हम, ठीक। और क्वेश्चन था क्या इसमें, नहीं, ठीक है, ठीक। अब देखते हैं यहाँ पर क्या दिया है, कह रहा है सेक बी गुना कॉस बी बराबर क्या होगा। आप कहेंगे कि अभी 90 माइनस थीटा पर सूत्र पर कैसे आएगा, ज्यादा सोचना नहीं है बच्चों, यहाँ पर ध्यान रखना है, थीटा बराबर दिया, थीटा बराबर बी, थीटा की जगह पर बी और बी दिया है, तो मान लीजिए कि थीटा है, दोनों सेम टू सेम है, बराबर है ना। अब ये इन दोनों को देखते हैं, ये दोनों का एक दूसरे का उल्टा है, विपरीत, क्योंकि लाल बट्टा कक्का कल हम लोग लिख रहे थे, लाल बट्टा कक्का, याद पढ़िए, लाल बट्टा कक्का, तो ये ऊपर से साइन, इसका उल्टा कोसेक, ऊपर से साइन के बाद कॉस, ये होता था कॉस, इसके नीचे होता था सेक, का होता था सेक, ठीक है बच्चों। यहाँ पर होता था tan, और tan का उल्टा का होता था यार नीचे कॉट, तो कॉस का उल्टा सेक हुआ, दोनों एक दूसरे का उल्टा, और उल्टा जब गुना करते हैं तो कल ही के वीडियो में बताए थे बच्चों, पिछले वीडियो में, एक होता है, क्या होता है एक, ये थीटा बराबर है, दोनों उल्टा, तो गुना होगा तो क्या होगा एक, तो ऑप्शन देखते हैं एक कहाँ दिया है, ऑप्शन नंबर डी, ध्यान रखने पर माइनस दिया है, माइनस को नहीं मारोगे आप लोग, ठीक है बच्चों। ये हमारा ये आंसर हो गया, ठीक। इस पर देखते हैं ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है क्या 4 tan थीटा बराबर 4 हो तो थीटा का मान क्या होगा, ठीक है। कह रहा है कि थीटा का मान इसमें क्या होगा, ज्यादा नहीं सोचना बच्चों, यहाँ से कटा दो, जाहिर सी बात है, यहाँ पर ये 4 कहाँ है, बाटा के नीचे जाएगा कि नहीं जाएगा, इधर गुना है तो बाटा के नीचे जाएगा, इंटू है तो यहाँ पर इंटू है कि नहीं, तो 4 से कटा दे, 4 से 4 कट गया कितना बार में, एक बार में। अब बात है tan थीटा बराबर 1 कह रहा है, इसका मतलब क्या हुआ कि tan कितना का मान 1 होता है, tan कितना डिग्री का मान 1 होता है, तो tan 45 का मान 1 होता है बच्चों, tan 45 या cot 45 दोनों में, दोनों का मान क्या होता है, बराबर होता है, tan 45 और cot 45 दोनों का मान क्या होता है बच्चों, 1, क्या होता है बच्चों 1, तो इसमें थीटा का मान क्या हो गया 45, थीटा का मान क्या हो गया बच्चों 45। ध्यान रखना, हम यहाँ पर क्या होता है tan 45, tan 45 या tan 45 बराबर होता है cot 45, क्योंकि दोनों का मान क्या होता है बच्चों 1 होता है, tan 45 का मान पूछे तो भी 1 और cot 45 का मान पूछेगा तो भी 1, ठीक है बच्चों। उसी तरह से एक और होता है हम लोग का sin 45 बराबर cos 45, दोनों का मान क्या होता है बच्चों 1/√2, √2 होता है शायद, 0 1/2 1/√2, ठीक है बच्चों, 1/√2। cos sin 45 का मान पूछेगा तो भी 1/√2 और cos 45 का मान पूछेगा तो भी 1/√2, ठीक है बच्चों। बाकी आप लोग याद किए हैं, अच्छी बात है, ठीक है ना। तो इसमें भी हमारा आंसर हो गया। देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा। अगला है कर sin 90 गुना tan 60 गुना cos 30 डिग्री। अब इसको 90 में थीटा पर तोड़ेंगे तो नहीं टूटेगा बच्चों, ठीक है। गुणा में दिया है, बस सभर का मान रख देना, क्या कर देना बच्चों, सभर का मान रख देना है, जो कि हम लोग पिछले वीडियो में पढ़ चुके हैं मान sin 90 का। तो sin 90 का मान क्या होता है बच्चों, बताइए तो, 1 क्या होता है बच्चों 1 गुना tan 60 का मान क्या होता है √3, याद पढ़िए, हम याद पर हम कैसे याद कराए थे, tan का मान सभी 0 1/√3, ऊपर वाला नीचे वाला अपरिभाषित, ऐसे tan का मान कैसे लिए याद कराए थे बच्चों, 0 1/√3, ऊपर वाला नीचे वाला, नीचे वाला मतलब √3, नीचे वाला का मतलब क्या हुआ बच्चों √3, ठीक है, और अपरिभाषित, तो √3 हुआ और गुना cos 30 का मान क्या होता है बच्चों, cos 30 का मान होता है √3/2, क्या होता है बच्चों √3/2। अभी गुना होगा, एक का तो गुणनफल में कोई वैल्यू नहीं रह जाता है, गुणनफल में, गुना में रूट 2 बार है तो रूट क्या हो जाएगा बच्चों खत्म, तो 3/2 क्या हो जाएगा 3/2। ऑप्शन गड़बड़ाना नहीं है बच्चों, यहाँ पर देखिए गलत दिया, यहाँ पर यह सही है 3/2, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। यहाँ पर जल्दबाजी करके दूसरा भाई मत रंग दीजिए, ठीक है बच्चों, यहाँ पर 2/3 दिया है, कंफ्यूजन नहीं होना है। यहाँ पर भी सेम वैसे ही क्वेश्चन है, tan 30 डिग्री गुना sin 30 डिग्री गुना sec 60 डिग्री, तो सब का मान रखेंगे हम,
tan 30 का मान क्या होता है बच्चों, बताइए। 1/√3 होता है, याद पड़ रहा है। 1/√3 गुना sin 30 का मान क्या होता है, sin 30 का मान होता है बच्चों 1/2। क्या होता है बच्चों, 1/2 गुना sec 60। sec 60 का मान क्या होगा, अगर sec 60 का याद नहीं है बच्चों तो इसको sec किसका उल्टा होता है, cos का। cos 60 का मान लिख देंगे। sec 60 का आपको मान नहीं याद है तो sec cos 60 का मान उसका उल्टा वाला का मान लिख लीजिए, ठीक बच्चों। तो पहले इसका मान लिखेंगे तो क्या होगा, cos 60 का मान अगर लिखेंगे हम तो cos 60 का मान क्या होता है बच्चों, 1/2। क्या होता है बच्चों, 1/2। और ध्यान दीजिए cos 60 का मान 1/2 है तो sec में देखा पलट जाएगा ना, क्योंकि उल्टा का उल्टा होगा। cos 60 का मान 1/2 तो sec का मान हो जाएगा 2 ऊपर 1 नीचे, 2 ऊपर और 1 नीचे, 1 लिखिए मत लिखिए, फिर ऊपर नीचे हमारे 2 कट गया। क्या हो गया बच्चों, ये 2 कट गया, ठीक है। ये हमारा कट गया, 2 बच गया और 1 तो कुछ वैल्यू नहीं रह गया गुणनफल में। 1/√3 1/√3 देखेंगे कहाँ ऑप्शन में हमारा 1/√3, पहला ऑप्शन है हमारा कह रहा है 1/√3। तो ये हमारा क्या हो गया बच्चों, आंसर हो गया, ठीक है। ऐसे ही सब क्वेश्चन मतलब बच्चों अब नहीं है। आशा करते हैं खूब बढ़िया से आप लोग को समझ में आया। यही लास्ट पार्ट था हमारा त्रिकोणमिति का पार्ट 3। इसमें लगभग सभी क्वेश्चन हमारा हो चुके हैं, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ अगले वीडियो में, ठीक।